फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आज हम उसे बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप बस दिल थाम के बैठे रहें और इसे मन से देखने का प्रयास करें। मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, यानी पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो लिखा है व्हेन द वर्ब शोज दैट द प्रेजेंट एक्शन इज मेंशन्ड as completed or perfect at the moment of speaking is said to be in the present perfect tense। यानी ये जो है व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका डिफिनेशन ये हुआ कि जब क्रिया वर्तमान समय में कार्य की पूर्णता को दर्शाती है तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को पहचान बोलते हैं कि ये क्या पहचान होगा कि हम ये समझ सकेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जैसे क्या लिखा है आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचान बोलते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ हूं, ए है, आ है, ई है, या हूं, ये है, ई है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है इत्यादि लगा रहे तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी इतने में से कोई एक हो सकता है। यदि कोई भी एक वाक्य में होगा यानी क्रिया के अंत में होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो अब ये क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका स्पेशल रूल क्या होता है। स्पेशल रूल के माध्यम से मुझे समझ में जल्द से जल्द आ जाता है। तो क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि स्पेशल रूल के माध्यम में क्या क्या पॉइंट है। तो नंबर 1, आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हैड, हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। यानी आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। यानी इन सबों के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे और इन सबों के साथ हैज प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अब थर्ड नंबर है कि जब दिन, महीना, बजे, वर्ष, समय, शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो, बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग होगा। कब होगा, जब दिन या महीना, बजे, वर्ष, समय, शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब अनिश्चित एवं लंबी समय या अवधि के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। यानी जब निश्चित होगा, पूर्ण निश्चित होता है तो वहां सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित होगा या तो लंबी अवधि का बोध कराएगा तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम हो भाई तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, थैंक्स। तो ये किया हम लोग देखिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है। इसका ये डिफिनेशन है, ये हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिफिनेशन इसको दिखाता है। ये आपका क्या है, पहचान हो गया कि ये सारे वर्ड्स यदि वाक्य में होगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। स्पेशल रूल हो गया कि आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल के साथ क्या होता है प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ क्या होता है प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। जब दिन, महीना, बजे, वर्ष, समय, शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जब अनिश्चित एवं लंबी समय या अवधि का बोध हो तो वहां पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आप बारीकी से स्ट्रक्चर को देखेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं, किस मॉडल के द्वारा, किस स्ट्रक्चर्स के द्वारा, किस प्रकार के सेंटेंस को किस मॉडल में बनाया जाता है। यानी स्ट्रक्चर ही इसका मेन है और स्ट्रक्चर के सहारे ही हम कोई सेंटेंस को बनाते हैं। यानी ये इसका क्या है, इसका माना जाए तो ये पूरे शरीर का बैकबोन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को हम लिख सकते हैं आसरेटिव अफर्मेटिव, यानी आसरेटिव अफर्मेटिव लिखते हैं या तो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो या तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं या तो आसरेटिव अफर्मेटिव लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक कथन वाक्य। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो जैसे क्या हो, इसका एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे मैं रांची गया हूँ, आई हैव गॉन टू रांची, यानी ये इसका एग्जांपल है। दूसरा है वह आम खाई है, सी हैज ईटन ए मैंगो, सी हैज ईटन ए मैंगो। इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक, इसमें ना का उच्चारण हो। जैसे वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी ये स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसके माध्यम से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं रांची नहीं गया हूँ, तो आई हैव नॉट गॉन टू रांची। वह आम नहीं खाई है, सी हैज नॉट ईटन ए मैंगो, यानी इसी का मैं नेगेटिव बनाया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, जिसको स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, जिसको स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हैव ऑब्लिक हैज, जब भी लिखना है इसको हैव या हैज को फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देना नेसेसरी है। तो एग्जांपल्स क्या हो सकता है इसे, क्या मैं रांची गया हूँ, क्या मैं रांची गया हूँ, बोलेंगे हैव आई गॉन टू रांची, क्या मैं रांची गया हूँ, हैव आई गॉन टू रांची। क्या वह आम खाई है या खा चुकी है, तो हैज शी ईटन ए मैंगो। यानी इस प्रकार के सेंटेंस को हम इजी वे में इस स्ट्रक्चर के द्वारा बना सकते हैं। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव है लेकिन ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव हो गया, तो इसको नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर है हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके द्वारा क्या होगा, सेंटेंस बनेगा। जैसे क्या मैं रांची नहीं गया हूँ, तो हैव आई नॉट गॉन टू रांची। क्या वह आम नहीं खाई है, हैज शी नॉट ईटन ए मैंगो। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, ये सारा वर्ड से है WH वर्ड बोलते हैं इसको, या तो ये W से या तो H से प्रारंभ होने वाले इन सभी वर्डों को हम WH वर्ड बोलते हैं। तो अब क्या करना है, इससे हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों या किस लिए, व्हेन मीन्स की कब, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, व्हिच मीन्स किस, विथ हुम मतलब किसके साथ, ये सारे वर्ड्स का प्रयोग हम क्या करेंगे WH में करते हैं। अब ये देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। जैसे WH, यानी ये इसको, ये सारे को बोलते हैं WH। तो WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज, यानी हैव या हैज ही लगाएंगे। जैसे हम ये कर सकते हैं कि WH वर्ड जब भी लिखेंगे तो WH वर्ड लिखने के बाद हैव या हैज का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर V3 को लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे ही देंगे। यदि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस मेरा प्योर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इसी को हम निगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कहने का अर्थ हुआ कि ये WH वर्ड के सहारे पर हम कोई भी क्वेश्चन को कई रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं रांची गया हूँ, नेक्स्ट बोल सकते हैं मैं रांची नहीं गया हूँ, क्या मैं रांची गया हूँ, क्या मैं रांची नहीं गया हूँ। ये 4 सेंटेंस मेरा बन गया। अब क्या बोलेंगे, मैं रांची कैसे गया हूँ, मैं रांची कैसे गया हूँ, मैं रांची कैसे नहीं गया हूँ, मैं रांची कब गया हूँ, मैं रांची कब नहीं गया हूँ, मैं रांची कहाँ गया हूँ, मैं रांची कहाँ नहीं गया हूँ, मैं रांची क्यों गया हूँ, मैं रांची क्यों नहीं गया हूँ, मैं रांची क्या गया हूँ, मैं रांची क्या गया हूँ। क्या को फर्स्ट में नहीं लिखेंगे, यानी जब भी लिखेंगे वाट वाला को तो बीच में लिखेंगे। तो मैं रांची क्या गया हूँ, मैं रांची क्या नहीं गया हूँ, मैं रांची किसके साथ गया हूँ, मैं रांची किसके साथ नहीं गया हूँ। यानी कई प्रकार से सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और एक सेंटेंस को कई सेंटेंस में आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, ये सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके बीच रखने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। और ये आप क्या करें, इसको पूरे मस्तिष्क में इसको रख लें ताकि कभी भी आपका ये डिलीट ना हो जाए।
तो हम ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस इसे मैं रांची गया हूँ, इसको एक एग्जाम्पल में लेने का प्रयास किया। आप इससे कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, उसको कई रूप में आप बना सकते हैं। तो जैसे पहचान में है, पहचान में जो भी वर्ड था उसको हम क्या करेंगे, उसके आधार पर कई सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, इसे मैं रांची गया हूँ, एक सेंटेंस लिया, तो आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे वह पत्र लिखा है, बोल सकते हैं। वह पत्र लिखी है, बोल सकते हैं। वह पत्र लिख चुका है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हम इस आधार पर बना सकते हैं। आप प्रयास करें। और इसके बाद क्या करेंगे, जब ये टेंस खत्म हो जाएगी तो टेंस के बाद में कुछ स्पेशल आपको वर्ड बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब को इजी वे में बिना पढ़े आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप क्या करें, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।